पंडित जी, अरे हमारी हेतल बहुत ही सुशील है, माँ बाप की मर्जी के आगे सर झुका के रखती है। हाँ है? लेकिन बा, शादी तो उसने करनी है ना, उसे तो अच्छा लगना चाहिए। बा मोना, मेरे ख्याल से मोना सही कह रही है। बापूजी, हमें हेतल को फोटोग्राफ दिखा देना चाहिए। जा बहू, उसे दिखाकर उसकी मर्जी भी जानिए। जा। हाँ जी। रिश्ता आगे बढ़ाने के पहले ये पढ़ लीजिए। पंडित जी, किस तरह की मांगी है उनकी? 20 तोले सोना, मारुति कार, फ्रिज, एसी, 5 स्टार होटल में रिसेप्शन, विदाई के समय 18 साड़ियां, 7 नंदों के लिए सोने की तगड़ियां, भाभियों के लिए चांदी की पायल, 5 लाख नकद, एक एलसीडी टीवी। ये सब क्या है पंडित जी? बापूजी, भाई अब ये तो आम बातें हैं। शादी ब्याह के मामले में इसे शगुन माना जाता है। और वैसे भी हम जो कुछ भी दे रहे हैं अपनी बेटी को तो दे रहे हैं। भाई घी डोड़ा से तो खिचड़ी माँ है ना। भाई हर कोई मोना के घर वालों जैसा लक्की थोड़ी ना होता है। 1 रुपए का खर्चा नहीं और सोने जैसा दामाद मुफ्त में मिल गया है ना भाभी। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है भाभी जिसकी वजह से मैं ये रिश्ता ठुकरा हूं। ऐसी कोई वजह नहीं है मेरे पास। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। क्या? मेरे तो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई को कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई को। है ना? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? तुम भी यही सोच सोच के परेशान हो ना? हाँ शायद। मैंने सोचा कि मुझे अम्मा जी से बात करनी चाहिए, पर ये सोच के हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कहीं वो नाराज ना हो जाए बाइक। और समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मोना और मैं कल रात डिस्कस कर रहे थे। अम्बा जी, वो हमें नहीं लगता हेतल के लिए लड़का ठीक रहेगा। तू कौन होता है ये फैसला लेने वाला? हाँ, अभी तेरे बड़े बैठे हैं, उन्हें सब मालूम है क्या सही है क्या गलत है, हैं? अम्बा जी बात तो सुनिए से। क्या सुने? यही कि रात भर तूने अनु के कान क्या भरे हैं वो। और अनु तू, हमें कितनी उम्मीदें थी तुझसे। घर का एकलौता बेटा है तू, बहन की शादी का बोझ न उठाना पड़े इसलिए तू रिश्ते से इनकार कर रहा है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो और क्या बात है? शादी के बाद अब हम सब, तेरे माँ बाप, तेरी बहनें, बापूजी बोझ लगने लगे हैं। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है तो अनुकल्प। अम्बा जी, ये मोना ने कहा होगा तुझे कि इस घर में सिर्फ तू कमाता है, इसलिए तेरी सारी तनख्वाह पर सिर्फ उसका हक है और तू सारे रिश्ते नाते भूल गया। अम्बा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बात शादी में खर्चा करने की नहीं है। हमें उनका लालच पसंद नहीं आया, बस इतनी सी बात है। आज कल्पेश भाई कमा रहे होते तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते। अगर राजकोट होता ना तो। अब इतना भी क्या गुस्सा है हेतल बेटा कि तू लगन के लिए मना कर रही है? बेटा ऐसी बातें नहीं करते। हाँ। अरे बेटा, तू अपना जी क्यों जला रही है? ये दिल तो तेरे भैया भाभी का छोटा है जो अपनी बहन की शादी में इतना कुछ करने के लिए भी कतरा रहा है। अरे इसके लिए मेरी हेतली क्यों दुखी हो, है ना भाभी? हाँ, तू फिक्र मत कर, है हमारे पास पैसे जोड़ कर रखे दोनों बेटियों की शादी के लिए। घर वाले तो यही समझ रहे हैं ना कि तुम पैसों की वजह से मना कर रहे हो भाई को। तो समझते दो ना, मैं क्या कर सकता हूँ? उनकी अपनी समझ है, आई डोंट केयर। और उन्हें ये भी तो लगता है ना कि मैं तुम्हें रोक रही हूँ। बहुत सुनना पड़ेगा मुझे बा और फूई से। तो थोड़ा सा सुन लेना ना मोना, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? देखो मोना, तुम भी नहीं चाहोगी कि उनके डर से या उन्हें खुश करने के लिए हम हेतल की शादी किसी गलत घर में कर दें। मैं अपनी खुशी से जो चाहे दूं, लेकिन अगर वो लोग दहेज में मांगेंगे तो मैं नहीं दूंगा। दैट इज फाइनल।